वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है कोरोना से जुड़ी हुई वो आपको बता दें, ईरान और इटली में फंसे भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। बड़ी खबर, 400 से ज्यादा भारतीयों को एयरलिफ्ट करके वापस देश लाया गया। इटली के मिलान से 218 भारतीय लौटे हैं, जबकि ईरान से 131 छात्रों को वापस देश लाया गया है। आपको बताएं 103 तीर्थयात्री स्वदेश पहुंच चुके हैं। इटली के मिलान से 218 भारतीय लौटे हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं। और देखिए, चीन भी आप याद कीजिए, चीन के वुहान से किस तरह से एयर इंडिया का विमान लेकर के वहां से छात्रों को यहाँ पहुंचा था। अब अपने देश के लोगों को कोरोना से बचाने की एक और कवायद, बड़ी संख्या में भारतीयों की वतन वापसी हुई है। ईरान और इटली, देखिए चीन के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना से यही दो देश है। 400 से ज्यादा भारतीयों को एयरलिफ्ट करके इन दोनों ही देशों से वापस वतन ले आया गया। जाहिर सी बात है, इन 400 लोगों ने राहत की सांस जरूर ली होगी। इटली की अगर हम बात करें तो यहाँ के मिलान से लोगों को एयरलिफ्ट करके लाया गया है भारत। इसके अलावा ईरान से भी 100 से ज्यादा छात्रों की वतन वापसी हुई है। अब देखिए, आइसोलेशन में इन तमाम लोगों को रखा जाएगा। तस्वीरें भी आप इस वक्त देख लीजिए। इटली से 218 भारतीय लौटे हैं। बस में किस तरह से ये तमाम लोग बैठे हुए हैं और इन भारतीयों को लेकर के आती हुई ये बस आपको दिखाई दे रही है। और अंदर आप देखिए, मास्क लगाए हुए ये तमाम लोग आपको दिखाई देंगे। और देखिए, लगातार हम आपको कोरोना से जुड़ी हर अपडेट दे रहे हैं, आपको और ज्यादा अवेयर करने के लिए। अगर आप डरे हुए हैं तो कोरोना की हर जानकारी आपको देने के लिए मेरे साथ इस वक्त शो में जुड़ रही हैं डॉक्टर श्रुति मलिक। श्रुति, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। श्रुति, हालांकि ये जो 400 लोग वापस वतन लौटे हैं, इनके चेहरे पर मुस्कान जरूर होगी, राहत भरी ये सांस भी होगी, लेकिन तमाम वो लोग जो इस वक्त कोरोना से डरे हुए हैं, सबसे पहले आप उन्हें राय क्या देना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और इसलिए हम चाहते हैं कि हम जितना प्रिवेंशन कर सके वो ज्यादा बेटर है। इसलिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने बहुत जरूरी है, बट इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो अगर सार्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो सिर्फ 3% है। तो इसलिए पहले इसका मतलब कि अगर 100 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों को कोरोना होने के चांसेस, मोर्टेलिटी, मरने के चांसेस हैं। बट फिर भी मैं ये बताऊंगी कि जैसे कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमें अपने को सबसे पहले 2 चीजों का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये कि 2 तरीके से ये ट्रांसमिट होती है, या तो ये हाथ से फैलती है या ये रेस्पिरेटरी के थ्रू। तो अगर हम हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करेंगे तो इससे हम काफी तर तक अपने को बचा सकते हैं। ये श्रुति क्या काफी हद तक है, या मैं ये मान करके चलूं कि ये 100% है? मतलब मैं हाइजीन का ख्याल अगर रख रही हूं, जैसा कहा जा रहा है हर 20 मिनट के बाद आप अपने हाथ को धोइए, अच्छे से धोइए, इन तमाम बातों का मैं अगर ख्याल रख रही हूं तो क्या मैं ये मान करके चलूं कि 100% मैं सेफ हूं कोरोना से? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है शालिनी जी। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि देखिए, हमारी जो देश की पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है कि हम उसके मुकाबले में जो है वो कोरोना का जो डेथ मोर्टेलिटी रेट है उसको बिल्कुल भी हम उसका कोरिलेट नहीं कर सकते। इससे पहले मैं ये बताऊंगी कि देखिए, हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी, ये 2 मेन फैक्टर्स हैं जो कि कोरोना को जो है वो बढ़ा रहे हैं। अगर आपको ये पता हो कि ये सबसे पहले चाइना के जो सी फूड मार्केट है उससे फैला था ह्यूमंस में, बट अब ये इसलिए ज्यादा फैल रहा है क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन इसका जो है वो फैलाव बहुत ज्यादा है। अगर हम अच्छे से अपने को हैंड सैनिटाइजर से भी ज्यादा बताऊंगी, अगर सादे साबुन और पानी से अगर हम अच्छे से धोएं तो कोई भी इसके चांसेस होने के बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सैनिटाइजर अवेलेबल ही नहीं है, मार्केट में मिल नहीं रहा है। लेकिन जैसा आप कह रही है कि अगर हम साबुन से भी अपने हाथ को धोते रहें, हाइजीन का ख्याल रखें, तो वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। श्रुति, आप मेरे साथ बनी रहिए। बड़े सारे सवाल मेरे भी हैं और जाहिर सी बात है दर्शकों के मन में भी बहुत सवाल कोरोना को लेकर के जुड़े होंगे।